अभी नेक्स्ट हमारे पास है केसेस ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो केसेस ऑफ आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास टू होते हैं। एक हमारे पास होता है जेनरेट आइगन वैल्यू और एक होता है नॉन डी जनरेट आइगन वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास क्या है, डी जनरेट आइगन वैल्यू। तो डी जनरेट आइगन वैल्यू ये हमारे पास होता है कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शन होते हैं। हम कंसिडर करते हैं phi1 एंड phi2 बी एनी टू आइगन फंक्शन। ये हमारे पास कोई आइगन फंक्शन है और इस पर जब हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, कंसिडर करते हैं कि हम एच ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं phi1 पर, इसका जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है लैम्डा phi1। इसी तरह हम एच ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं phi2 पर, इसकी भी जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है लैम्डा phi2। इन दोनों केसेस में देखा जाए ये जो हमारे पास आइगन वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी कि इस तरह भी हो सकता था, हम एच ऑपरेटर फाइव पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10 phi1, और इस तरह हो सकता है कि एच ऑपरेटर phi2 पर अप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमारे पास आ रहा है phi2। यहाँ देखा जाए तो ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास नॉट सेम। लेकिन अगर हमारे पास ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है डी जनरेट आइगन वैल्यू। यानी इस लैम्डा को हम क्या कहते हैं, डी जनरेट आइगन वैल्यू। अगर हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हम डेरिवेटिव एग्जांपल देखते हैं, अगर हम डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं cos 4x का, cos 4x ये हमारे पास इज इक्वल होता है -16 cos 4x, ये होता है हमारे पास। इसी तरह अगर हम डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं sin 4x का, ये भी हमारे पास इज इक्वल होता है -16 sin 4x। यहाँ अगर हम देखें तो जो हमारे पास phi1 है वो हमारे पास क्या है, cos 4x, और phi2 हमारे पास क्या है, sin 4x। और जो हमारे पास ऑपरेटर यूज हो रहा है h, वो हमारे पास क्या है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ये ऑपरेटर यूज हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास आइगन वैल्यू लैम्डा आ रही है वो दोनों की क्या आ रही है, -16 आ रही है। यानी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 भी हमारे पास क्या आ रहा है, -16। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा 1 इज इक्वल है हमारे पास लैम्डा 2। तो ये जो हमारे पास वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, डी जनरेट आइगन वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, डी जनरेट आइगन वैल्यू। तो ये हमारे पास जो डेफिनेशन अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो ये हमारे पास क्या है, इफ मोर देन वन आइगन फंक्शन, यानी हमारे पास क्या है, मोर देन वन आइगन फंक्शन, यानी ये हमारे पास phi1 है और ये हमारे पास क्या है, phi2, यानी एक से ज़्यादा फंक्शन होने चाहिए। एक फंक्शन पर हम नहीं ऑपरेटर अप्लाई करके देख रहे हैं, दो फंक्शन कम से कम होने चाहिए। इस तरह तीन फंक्शन भी हो सकते हैं। इसी तरह यहाँ हमारे पास अगर एच ऑफ phi3 यहाँ भी लैम्डा phi3 आ जाता है, तो ये तीनों वैल्यू हमारे पास क्या होनी थी, डीजेनरेट आइगन वैल्यू होनी थी। तो ये हमारे पास के मोर देन वन आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्ड टू द सेम आइगन वैल्यू, यानी इनकी ये जो आइगन वैल्यू आ रही है ये हमारे पास क्या आ रही है, सेम आ रही है। देन दिस आइगन वैल्यू, तो ये जो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट ऑफ डीजेनरेट आइगन वैल्यू। तो अब हम नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू देखते हैं। तो इससे पहले हमने डीजेनरेट आइगन वैल्यू देखा। डीजेनरेट आइगन वैल्यू में हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और जो ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होते हैं वो सेम हो रहे होते हैं। इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास जो आइगन वैल्यू आती है वो उनकी क्या आती है, सेम आती है। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन सेम हो, यानी को फाई कोई भी हमारे पास बी एनी हमारे पास आइगन फंक्शन हो और हम दो ऑपरेटर कंसीडर कर लेते हैं ए एंड बी एनी ऑपरेटर, और ये ए और बी हमारे पास कोई ऑपरेटर है, तो जब हम ए ऑपरेटर फाइव पर अप्लाई करते हैं और बी ऑपरेटर को फाइव पर अप्लाई करते हैं, इन दोनों का जो आंसर है इसका आंसर हमारे पास आ रहा है लैम्डा 1 5, इसका आंसर हमारे पास आ रहा है लैम्डा 2 5, वेयर लैम्डा 1 नॉट इज इक्वल लैम्डा 2। यानी कि ये जो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू ये हमारे पास सेम नहीं आ रही। तो ये जो हमारे पास आइगन वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यू। मतलब अगर हम कंसीडर करते हैं, अगर हम एग्जांपल लेकर देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास है, अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स साइन 2x, यहाँ हमारे पास फंक्शन साइन 2x है। डेरिवेटिव अगर हम ऑपरेटर ए कंसीडर करें तो वो हमारे पास है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स,
और जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है साइन 2x। इसे हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आ रहा है 2 cos 2x, ये हमारे पास आएगा। अब सिमिलरली अगर हम पार्शियल ओवर पार्शियल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ऑपरेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हम ऑपरेटर डिफरेंट अप्लाई करेंगे, यहाँ ए ऑपरेटर है और यहाँ बी ऑपरेटर है। अब बी ऑपरेटर को सेम इस फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2x, ये आ जाएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पहले ये 2 cos 2x आया है, तो ये हमारे पास अब क्या आ जाएगा, -4 sin 2x। अब इसकी ये जो हमारे पास लैम्डा 1 वैल्यू है वो 2 है, इसकी लैम्डा 2 वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। यहाँ ये जो हमारे पास बी ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, और फाई हमारे पास सेम है, ये हमारे पास क्या है, साइन 2x। लेकिन ये जो हमारे पास लैम्डा 1 नॉट इज इक्वल है लैम्डा 2 के, यानी कि 2 नॉट इज इक्वल है हमारे पास -4 के। यानी कि बेसिकली कहने का ये मकसद है कि यानी जो हमारे पास नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू होती है, यहाँ इसमें हमारे पास सेम फंक्शन होता है, इस पर हम डिफरेंट ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वैल्यू आ रही होती है वो क्या होती है, डिफरेंट आइगन वैल्यू होती है। तो ये जो डिफरेंट आइगन वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू। तो चले अब हम इसकी प्रॉपर वे में एक डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है व्हेन डिफरेंट ऑपरेटर ऑन द सेम आइगन फंक्शन, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटर ए और बी सेम फंक्शन आइगन फंक्शन पर जब हम अप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्ड टू द डिफरेंट आइगन वैल्यू, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो ये जो डिफरेंट आइगन वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, नॉन डिजेनरेट आइगन वैल्यू। तो ये